ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी करवाने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतालिक अब अमरीका ने गजा में भी जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप गजा में जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं और इस सिलसिले में वो इसराइल पर सख्त दबाव डाल रहे हैं, जबकि ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने दावा किया है कि इसराइल ने जंग के दौरान उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की थी मगर वो नाकाम रहा। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई भी इसराइल के साथ जंग के बाद पहली बार अवामी सतह पर नजर आए, जिन्हें इसराइल ने कत्ल करने की कोशिश भी की थी। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर पहले बात गजा जंगबंदी की, क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू एक बार फिर अमरीका पहुँच गए हैं और गजा में जंगबंदी मुमकिन तौर पर उनके दौरे का अहम तरीन मौजू है। वाज़ेह रहे कि जनवरी में ट्रंप की जानिब से दूसरी बार अमरीका की सदारत संभालने के बाद से नेतन्याहू का तीसरा दौरा अमरीका है और आज उनकी सदर ट्रंप से अहम मुलाकात होने वाली है। नेतन्याहू के इस अहम दौरे से पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उनके ख्याल में आने वाले हफ्ते के दौरान हमास के साथ मुआहदा होने का अच्छा मौका है। On Gaza to Netanyahu? I think we're close to a deal on Gaza. We could have it this week. I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. You know, we've gotten a lot of the hostages out, but pertaining to the remaining hostages, quite a few of them will be coming out. We think we'll have that done this week. But we're working on a lot of things with Israel, and one of the things is probably a permanent deal with Iran. In other words, they have to give up all of the things that you know so well. The attack turned out, according to every single atomic energy commission, that was a complete and total obliteration. इसी तरह अमेरिका रवानगी से पहले नेतन्याहू ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत उम्मीद जाहिर की थी। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें यकीन है पीर को अमरीकी सदर ट्रंप के साथ होने वाली बातचीत गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के मुआहदे को आगे बढ़ाने में मदद देगी। नेतन्याहू ने इतवार के दिन वाशिंगटन रवानगी से पहले कहा कि दोहा में इतवार से दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने वाले जंगबंदी मुज़ाकरात में शरीक इसराइली मुज़ाकरातकारों को वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि वो इन शराइत के तहत जंगबंदी का मुआहदा हासिल करें जो इसराइल ने पहले ही मंजूर कर रखी है। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि उन्हें यकीन है सदर ट्रंप के साथ होने वाली बातचीत यकीनन उनके इस मुतवक्किल नताइज को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते ऐलान किया कि इसराइल ने आर्जी जंगबंदी की इस नई अमरीकी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ कर लिया है, जिसके बाद ये तजवीज़ हमास को फ़राहम कर दी गई थी। हमास ने इस तजवीज़ से मुतालिक सालिसों को मस्बत जवाब दिया था, लेकिन उसने साथ ही इसमें कुछ तरमीम शामिल की थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास की इन तरमीम को नाकाबिल कबूल करार दिया था, ताहम उसके बावजूद उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कतर में अपने नुमाइंदे भेज दिए थे और सालिसों की मौजूदगी में उनके हमास से मुज़ाकरात भी हुए। इस सारी सूरत हाल में ये खबर भी सामने आ रही है कि ट्रंप गजा में आर्जी जंगबंदी के साथ साथ जंग का मुकम्मल खात्मा भी चाहते हैं और नेतन्याहू की मुलाकात में ये बात अहम मौजू होगी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक दो अमरीकी हुकाम ने बताया है कि अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान गजा जंग ख़त्म करने के लिए एक मुआहदे पर पहुँचना चाहते हैं। ट्रंप ईरान और इसराइल की जंगबंदी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर इस हफ्ते गजा में एक बड़ी पेशरफ्त हासिल करना चाहते हैं और 4 माह की नाकाम बातचीत के बाद हालिया दिनों में गजा में जंगबंदी के एक मुआहदे की तरफ कुछ मुस्बत पेशरफ्त हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की ख्वाहिश है कि 60 रोज़ा जंगबंदी का मुआहदा एक बड़े अमन मुआहदे की तरफ पहला कदम हो। हालांकि नेतन्याहू अभी तक जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने वाले किसी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। अमरीकी हुकाम ने एक्सियोस को बताया कि जंग के बाद के हालात का मसला ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में एक मरकज़ी मौजू होगा। इस मौजू पर इब्तदाई बातचीत गुज़श्ता हफ्ते वाइट हाउस में नेतन्याहू के करीबी साथी रॉन डार्मर और सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ के दरमियान हुई थी। एक अमरीकी एहलकार ने मज़ीद बताया कि ट्रंप नेतन्याहू से जंग के बाद की सूरत हाल पर उनके ख़यालात सुनना चाहते हैं और एक बाहमी मफ़ाहमत तक पहुँचना चाहते हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक वो ये तय करना चाहते हैं कि जंग के बाद क्या होगा, कम अज़ कम एक बुनियादी खाका तो बने। इसराइल ने जंग के बाद गजा से हमास के आला रहनुमाओं की जलावतनी से मुतालिक अपनी पुरानी सख्त पोजीशन में कुछ नरमी दिखाई है और अब इसराइल चंद अहम अस्करी कमांडर्स की अलामती जलावतनी पर राज़ी हो रहा है। एक्सियोस के मुताबिक इस हवाले से एक इसराइली एहलकार ने कहा कि गजा में अब ज़्यादा सीनियर हमास रहनुमा बाकी नहीं बचे, हम उन्हें जलावतन करने के लिए बड़े जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक छोटी कश्ती भी काफ़ी होगी। इसराइली एहलकार ने मज़ीद कहा कि इसराइल हमास के अस्करी धड़े को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन अगर हमास के सैकड़ों जंगजू हथियार डाल दें तो उन्हें आम माफ़ी देने पर भी गौर किया जा सकता है।
इसी तरह अल जजीरा ने हालिया जंगबंदी मुज़ाकरात और जंगबंदी की नई तजवीज़ में हमास की तरमीम के हवाले से लिखा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की जानिब से 3 अहम मुतालबात पेश किए गए हैं, जिनमें से पहला मुतालबा गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का खात्मा है। हमास का दूसरा मुतालबा गाज़ा से इसराइली फ़ौज के इनखला से मुताल्लिक है और हमास चाहती है कि इसराइली फ़ौज उन मकामात पर वापस चली जाए जहां वो मार्च में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से पहले मौजूद थी। याद रहे कि मई में इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू की, जिनमें सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद कर दिए और उन कार्रवाइयों का मकसद गाज़ा के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करना था। जबकि हमास का तीसरा मुतालबा गाज़ा में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी ज़मानत है। वाज़ेह रहे कि मार्च में इसराइल ने एकतरफा तौर पर उस जंगबंदी को ख़त्म कर दिया था जो जनवरी में तय पाई थी। हालांकि हमास उस जंगबंदी की शराइत पर अमल कर रही थी। हमास की इन शराइत पर इसराइल का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से अल जज़ीरा ने मज़ीद लिखा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने असल अमरीकी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया था, लेकिन हमास की तरफ से की गई तरमीम को उन्होंने नाकाबिल कबूल करार दिया। नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि वो जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक तमाम यरगमाली रिहा ना हो जाएँ और हमास को ख़त्म ना कर दिया जाए। तहम बहुत से तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना अमली तौर पर नामुमकिन है और ये दावा असल में नेतन्याहू की तरफ से जंग को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने का एक सियासी मकसद है ताकि वो अपने ज़ाती मफादात हासिल कर सकें। वाज़ेह ये भी रहे कि नेतन्याहू बदअनवानी के इल्ज़ामात में अदालती मुकदमात का सामना कर रहे हैं और उन्हें इसराइल में बड़े पैमाने पर उस सिक्योरिटी फेलियर का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है जिसकी वजह से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन किया था। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि नेतन्याहू गज़ा में जारी जंग को उस वक्त तक जारी रखना चाहते हैं जब तक वो इतना सियासी फ़ायदा हासिल ना कर लें कि अपने ख़िलाफ़ कायम मुकदमात को ख़त्म करवा सकें और अवामी हिमायत हासिल करके इसराइल की क़यादत पर बरकरार रह सके। नेतन्याहू की इस जंग को उनके इंतहा पसंद दाएँ बाजू की काबीना के वज़रा की मुकम्मल हिमायत हासिल है, जो चाहते हैं कि इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मारा जा सके और गज़ा के महसूर और भूखे आवाम के लिए इमदाद की फराहमी भी मुकम्मल तौर पर रोक दी जाए। इस सूरत हाल में ट्रंप बज़ाहिर पुरुमीद है कि गज़ा में जल्द जंगबंदी हो जाएगी, मगर गज़ा में इसराइली हमले ताहाल कम होने का नाम नहीं ले रहे और गज़ा के लोगों को इसराइली बमबारी के साथ साथ इमदाद पर इसराइली कंट्रोल की वजह से शदीद भूख का भी सामना है। अल जज़ीरा के मुताबिक आज भी इसराइली फोर्सेस ने गज़ा में शदीद बमबारी की और इन हमलों में आज कम अज़ कम 24 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 57,523 से भी ज़्यादा हो गई है। इन हालात में जहां एक तरफ इसराइली फोर्सेस गज़ा में तबाही मचा रही हैं, वहीं मकबूजा मगरबी किनारे में भी हालात इंतहाई ख़राब हैं, जहां इसराइली सेटलर्स फ़लस्तीनियों के घरों को मसमार कर रहे हैं। दूसरी जानिब आज ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दावा किया है कि इसराइल ने 12 रोज़ा जंग के दौरान उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को इंटरव्यू देते हुए जब ईरानी सदर से सवाल हुआ क्या इसराइल ने ईरानी सदर को कत्ल करने की कोशिश की, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। Do you believe the Israeli government tried to assassinate you? They did try, yes. And they acted accordingly, but they failed. इसके अलावा इसराइल के साथ जंगबंदी के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई भी पहली बार किसी अवामी मकाम पर नजर आए। हफ्ते को ईरान की सरकारी मीडिया ने 86 साल सुप्रीम लीडर की एक वीडियो जारी की जिसमें उन्हें आशुरा की मुनासबत से मुनक़िदा एक मजलिस में शिरकत करते हुए देखा जा सकता है। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने 13 जून को इसराइल के साथ जंग के आगाज़ के बाद से किसी अवामी तकरीब में शिरकत नहीं की थी और उनकी तमाम तकारीर पहले से रिकॉर्ड शुदा थी, जबकि इसराइल ने इस दौरान कई बार ऐलान किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करना उनके जंगी मकासद में शामिल है। इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप ने भी दावा किया था कि वो जानते हैं ख़ामनेई कहाँ छुपे हैं, मगर वो उन्हें फ़िलहाल निशाना नहीं बनाएंगे।